ओके, तो आप इस टैब से देखिए कितनी प्रॉपर तरीके से हमारा क्रेडिट काम कर रहा है ना। अब देखिए, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। क्या? देखिए, जैसे हमारी जो टेबल थी एम्प्लॉय वाली, उसमें हम ऐसा करते हैं, एक कॉलम और ऐड करते हैं। जो हमारी एम्प्लॉय नाम की जो टेबल थी हमारे डेटाबेस में, उसमें देखिए कुछ कॉलम थे ना। ये देखिए, आप देख सकते हैं उसमें नेम था, ये था, ईमेल आईडी था, पासवर्ड था, सैलरी था। हम चाहते हैं एक कॉलम उसमें और ऐड करना चाहते हैं उस टेबल में, और उसका नाम होगा डिपार्टमेंट। ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उस टेबल में चेंजेस कर रहे हैं, एक कॉलम और ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? और डिपार्टमेंट कॉलम हम किस टाइप से ऐड करेंगे? हम एक डिपार्टमेंट की टेबल बनाएंगे, जिसमें एक तो एक आईडी होगी और डिपार्टमेंट का नेम होगा, सिंपल। टू कॉलम होंगे, सिंपल। अब उस डिपार्टमेंट की टेबल होगी, इसमें जो प्राइमरी की होगी उसको हम इस एम्प्लॉय टेबल में यूज़ करेंगे एज अ फॉरेन की। ठीक है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम मोस्टली यूज़ करते ही हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ओके, तो देखिए इसको हम फटाफट करते हैं। देखिए कैसे इसको, देखिए कैसे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अब डिपार्टमेंट नाम का एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले जाता हूँ मॉडल्स में, और देन इसमें करता हूँ राइट क्लिक, देन ऐड और क्लास। ठीक है। ठीक है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नाम से मैंने एक मॉडल क्रिएट किया। एंटर। ठीक है, हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। और देन इसमें प्रॉपर्टी पास करता हूँ मैं, क्या? फर्स्ट तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, आईडी होगी। ठीक है, आईडी, और देन नेक्स्ट, नेम। ठीक है। तो हमने डिपार्टमेंट नाम से एक मॉडल क्रिएट कर लिया, उसमें दो प्रॉपर्टी पास कर दी। फर्स्ट इज़ आईडी और सेकंड इज़ नेम। अब देखिए आईडी वाले कॉलम को मैं क्या बनाऊंगा, प्राइमरी की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं की। मैं यहाँ पर नेम स्पेस पास करता हूँ, उसका क्या होगा, डेटा नोटेशन वाला। ठीक है, ये रहा, देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सिंपल, हमें एक डिपार्टमेंट का हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब हम जाते हैं किस पे, डेटा पे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट वाली फाइल पे। देन जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय पास किया है, सेम ऐसे हमें डिपार्टमेंट पास करना होगा। ठीक है, तभी तो वो डेटाबेस में जाके एज अ टेबल क्रिएट होगा ना। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट, और देन यहाँ पर टेबल का नेम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इस नेम से क्रिएट होगी टेबल। ठीक है, हमने देखिए मॉडल क्रिएट कर लिया डिपार्टमेंट नेम से, और देन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट वाली फाइल में ही पास कर दिया। देन अब हमारा स्टेप क्या होगा, सिंपल माइग्रेशन। अब हम माइग्रेशन करेंगे, जिससे कि जो डिपार्टमेंट नाम का मॉडल है वो एज अ टेबल क्रिएट हो जाएगा, और देन उसके बाद हम एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे एम्प्लॉय टेबल में। तो सबसे पहले हम करते हैं माइग्रेशन, टूल्स पे जाते हैं, देन नगेट पैकेज मैनेजर, देन दिस वन। इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए तीन कमांड होती है माइग्रेशन करने के लिए। सबसे पहले कौन सी होती है, इनेबल माइग्रेशंस। ठीक है, तो मैं इनेबल करता हूँ, और इनेबल तो एक बार करने के बाद हो ही जाता है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। देन सेकंड कमांड कौन सी होती है, ऐड माइग्रेशन। ठीक है, किस नेम से दूंगा मैं, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैं करता हूँ एंटर। देखिए कुछ गलत हो गई, स्पेलिंग क्या हो गया, देखिए गलत हो गया ना, माइग्रेशंस नहीं है, माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे हटाते हैं इसको, और देन अगेन हम इसे एंटर करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। और देन अब हम लास्ट कमांड चलाते हैं, कौन सी, अपडेट डेटा बेस। ठीक है, एंटर। देखिए हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो गया। देन हमारी, अब हम डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट नाम की टेबल है वो क्रिएट हुई या नहीं हुई। देखिए चलते हैं, ये डेटाबेस हमारा। देन मैं इसे ओपन करता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ओके, देन से ओपन करते हैं हम।
देन टेबल्स, देखिए डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, और इसमें हम कॉलम भी देख सकते हैं, कॉलम कितने हुए हमारे, फर्स्ट आईडी और देन सेकंड डे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेबल का जो प्राइमरी की है ये आईडी, इसको हम इस टेबल में एम्प्लॉय में यूज़ करेंगे एज अ फॉरेन की। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एम्प्लॉय वाले मॉडल्स पे और इसमें पास करता हूँ सिंपल क्या, देखिए पब्लिक डिपार्टमेंट टेबल से लूँगा मैं, देखिए डिपार्टमेंट, और देन मैं इसका नेम दे देता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से आप एज अ फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट टेबल को, कि आपने डिपार्टमेंट टेबल की जो प्राइमरी की थी वो यहाँ पर वर्क करेगी एज अ फॉरेन की। ठीक है, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं और देन अगेन माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि हमने मॉडल में चेंजेस किया है ना, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय में हमने ये ऐड किया है। तो देन अब क्या करना होगा आपको, माइग्रेशन। मॉडल्स में आप कोई भी चेंज करेंगे तो आपको माइग्रेशन करना होगा, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगेन हम माइग्रेशन करते हैं, तो ठीक है, ये ऐड माइग्रेशंस एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में एस कर देता हूँ। ठीक है, डबल एस, वरना वो नेम सेम हो जाएगा ना। ठीक है, एंटर। ठीक है, देन अपडेट डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम डेटाबेस में आके चेक कर लेते हैं वो फॉरेन की बना कि नहीं बना। देखिए हम चलते हैं डेटाबेस में। ठीक है, मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, देन ओपन करते हैं डेटाबेस को, देन टेबल्स। अब देखिए मैं एम्प्लॉइज टेबल को ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके कॉलम्स ओपन करता हूँ। देखिए डिपार्टमेंट आईडी आ गया, और यहाँ पर कैसा है, एज अ फॉरेन की। ठीक है, अब की भी देख सकते हैं, इसमें की कौन कौन सी पास हो रही है, एक तो प्राइमरी की और देन सेकंड वन इज़ फॉरेन की। ठीक है, तो इस टाइप से आप माइग्रेशन करके, मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करके आप इस टाइप से टेबल में चेंजेस कर सकते हैं। आपको कॉलम ऐड करना है, फॉरेन की पास करनी है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा माइग्रेशन वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया है ना, डिपार्टमेंट टेबल ही बना लिया हमने और उसको एज अ फॉरेन की पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए माइग्रेशन वाले पार्ट को हटा देता हूँ मैं, इसको क्रॉस और देन इसको भी क्रॉस करता हूँ। ठीक है, ये काम हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए जो एम्प्लॉय होगा वो अपना डेटा जब रजिस्टर करेगा, है ना, फॉर्म में डिटेल्स फिल करेगा, तो उसमें अपना अब क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट भी फिल करेगा। ठीक है, बट हम चाहते हैं डिपार्टमेंट जो फिल करेगा वो एज अ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेगा कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, आईटी हो गया, सेल्स हो गया, डेवलपमेंट में है, या कोई सा भी डिपार्टमेंट है उसको वो सिलेक्ट करेगा और देन सेव करेगा। ठीक है, तो हम एक चीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं डेटाबेस में आके खुद से कुछ मैनुअली डिपार्टमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको हम फिर यहाँ पर एज अ ड्रॉप डाउन में फॉर्म में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास टेबल है डिपार्टमेंट, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और देन देखिए एडिट टॉप 200 रोज आ रहा है ना, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ नेम फिल करता हूँ, फर्स्ट में लिख देता हूँ आईटी, एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। देन सेकंड में लिख देता हूँ सेल्स, सेल्स हो गया। अब देन और क्या हो सकता है, डेवलपमेंट, ओहो, मार्केटिंग। ठीक है, और एचआर, है ना। ठीक है, इतने बहुत है, हमने 5 डिपार्टमेंट मैनुअली ऐड कर दिए। अब इनको मैं एज अ फॉर्म में यूज़ करूँगा एज अ ड्रॉप डाउन में, देन जो नया रजिस्टर्ड आएगा वो अपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा और देन रिकॉर्ड को सेव करेगा, सिंपल। तो देखिए मैं चलता हूँ, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है,
इसको भी क्रॉस करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जब भी हम फॉर्म में रजिस्टर करेंगे एम्प्लॉय की डिटेल्स, ठीक है, सपोज करिए उसने अपना नेम फिल किया, एज फिल करिया, है ना, ईमेल आईडी पासवर्ड फिल कर दिया, देन उसके बाद उसने अपना डिपार्टमेंट चूज़ किया, ठीक है, ड्रॉप डाउन में कोई चूज़ कर लिया उसने आईटी वाला, ठीक है, देन चूज़ कर लिया। उसके बाद हम जब सबमिट करेंगे तब हमारा जो डिटेल सेव होगी वो डेटाबेस में कैसे होगी? जो डिपार्टमेंट हमने जो सिलेक्ट किया है आईटी वाला, उसकी आईडी सेव होगी ना उस डेटाबेस में। तो हमें तो आईडी भेजनी होगी, है ना, वो आईडी किस में होती है? इंटीजर फॉर्म में। तो हमें क्या करना होगा, हम एक एक खुद से हम एक मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक चीज़ आती है व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल क्या होते हैं? देखिए, या हमें एक या दो टेबल से हमें कोई डेटा गेट करना है कि दो कॉलम्स टेबल के, तीन कॉलम्स टेबल के, तो हम क्या करते हैं, व्यू मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हम सारी कॉलम्स दे देते हैं, जिस कॉलम को जहाँ से वैल्यू चाहिए हम मेथड में डिफाइन करते हैं अपना लॉजिक, और देन उस व्यू मॉडल के थ्रू पास कर देते हैं। तो व्यू पे हमें सारी वैल्यूज शो हो जाती हैं। तो जो व्यू मॉडल है उससे डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो आप व्यू मॉडल आप बना सकते हैं, उसके माइग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो व्यू मॉडल सिंपली यूज़ करने के लिए होता है, व्यू को दिखाने के लिए, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, व्यू मॉडल। ठीक है, तो देखिए मैं एक व्यू मॉडल क्रिएट करता हूँ। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो डोंट वरी। देखिए मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक करता हूँ, इस मॉडल में ऐड करता हूँ न्यू फोल्डर। ठीक है, इसका मैं नेम रखता हूँ इस फोल्डर्स का व्यू मॉडल। इसके अंदर हमारे व्यू मॉडल्स होंगे, ओके, जितने भी हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और देन ऐड, मैं लिखता हूँ क्लास। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉय व्यू मॉडल। ठीक है, एंटर। क्रिएट हो गया हमारा एम्प्लॉय व्यू मॉडल। अब देखिए मैं क्या करूँगा, जो एम्प्लॉयज़ में जो हमारे कॉलम्स थे वो तो हमें चाहिए चाहिए, है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको इन सबको कॉपी करता हूँ मैं, इतने कॉपी करता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट, ये सारी फील्ड में कॉपी करता हूँ, ठीक है, और देन मैं जाता हूँ एम्प्लॉय व्यू मॉडल में और देन इसमें पास करता हूँ। ठीक है, पास कर दिए हमने। देखिए एरर आ रही है, इसको हम रिक्वायर्ड को नेम स्पेस दे देते हैं पहले तो। ठीक है, डेटा नोटेशन, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखिए हमने व्यू मॉडल किस लिए बनाया है, कि हम जो डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे उसकी वैल्यू एज इंटीजर टाइप में सेव होगी हमारे पास, है ना। तो वहाँ से हमें इंटीजर टाइप में वैल्यू गेट करनी है व्यू से, है ना। तो देखिए जो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट लिया है, ये यहाँ पर मैं किस टाइप के लूँगा, इंटीजर टाइप का, सिंपल। ठीक है, देखिए मेन जो मॉडल था वो एम्प्लॉय, वो तो जैसा है वैसा है, वो डेटाबेस से कनेक्टेड है हमारा, इसमें कोई हमने छेड़छाड़ नहीं करी है ना। वो तो भाई एज अ फॉरेन की यहाँ पर कनेक्ट, फॉरेन की हमने यहाँ पर लिया था, तो वो हमने एज अ क्रिएट कर दिया। देन मैंने एक और व्यू मॉडल बना लिया, उसमें मैंने इंटीजर टाइप का डिपार्टमेंट ले लिया। ठीक है, आपको देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा, तो डोंट वरी। देखिए हम करते जाते हैं, आप समझते जाइए। ठीक है, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब देन अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं उस व्यू पर, जो हमारे पास जो व्यू था, व्यूज़ में जाते हैं और देन एम्प्लॉय में और देन इंसर्ट, ये वाला था व्यू, है ना। ठीक है, व्यू पर आ गए हम। अब देखिए अब जो इसमें मॉडल यूज़ हो रहा है वो हो रहा है एम्प्लॉय। अब हमें एम्प्लॉय यूज़ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय व्यू मॉडल जो हमने क्रिएट किया है। एम्प्लॉय में जो प्रॉपर्टी थी वो तो हमने सारी हमने एम्प्लॉय व्यू मॉडल में भी ले ली ना, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पास करता हूँ, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय को हटाते हैं हम, मॉडल्स डॉट, मैं यहाँ लेता हूँ व्यू मॉडल, फोल्डर था ना हमारे व्यू मॉडल नाम से, मॉडल्स डॉट, अब हम इसमें लेंगे एम्प्लॉय व्यू मॉडल। ठीक है, मॉडल पास कर दिया। देखिए जैसा था वैसा ही, कोई इशू नहीं है। अब हम इसमें एक फील्ड और ऐड करेंगे, कौन सा, डिपार्टमेंट नाम का, जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो देखिए हम क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, पासवर्ड के बाद, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और देन यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय, पासवर्ड की जगह हम लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय
डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो इनपुट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से करते हैं इरेज। इनपुट की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पर, सिलेक्ट टैग लेंगे, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन में देना है ना। देखिए सिलेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम इसमें पास करते हैं क्या। देखिए मैं यहाँ पर एक क्लास लेता हूँ, किस टाइप की, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और देन इसमें हम पास करते हैं क्या, ASP फॉर। देखिए दो बार टाइप हो गया, एक मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, ASP फॉर में हम क्या देंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, जो हमने कॉलम लिया था देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ सेव। देन अब देखिए इसमें वैल्यूज़ कैसे आएंगी। भाई हमने सेलेक्ट नाम का तो ले लिया, ठीक है। अब इसमें ड्रॉप डाउन में वैल्यू कैसे फिल होंगी हमारी, है ना। एक ड्रॉप डाउन तो चलो हमने मान लिया, एक ले लिया सिलेक्ट। अब इसमें ऑप्शन देने होंगे, हमें वैल्यूज़ फिल करनी होंगी, तभी तो वहाँ पर शो होंगी। तो वैल्यूज़ कैसे देंगे हम, तो इस अब देखिए, अब हम चलते हैं इस कंट्रोलर पे, वहाँ से हम वैल्यू लेके आते हैं और देन हम इसमें पास करेंगे। ठीक है, हमारा कौन सा था इंसर्ट वाला, ये रहा इंसर्ट वाला। ठीक है, यही है ना हमारा। और हम इंसर्ट और अपडेट एक ही भी से यूज़ करें ना, तो देखिए उसका भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम देखिए यहाँ पर हम एंटर करते हैं। देन हम यहाँ पर व्यू बैक यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसमें हम वैल्यूज़ फिल करेंगे पूरे डिपार्टमेंट की, और देन व्यू बैक को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अपने व्यू में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ व्यू बैक डॉट डिप्ट। मैं डिप्ट नेम से लेता हूँ, डेट मीन्स डिपार्टमेंट नेम होंगे इसमें। इसमें क्या स्टोर करता हूँ, देखिए अंडरस्कोर कंटेक्स्ट, हम डेटाबेस से लेके आएंगे जो हमने मैनुअली फिल करे थे हमने डिटेल्स। डॉट टेबल का नेम क्या होगा हमारी, डिपार्टमेंट। देखिए सजेशन में भी आ रहा है। डॉट किस फॉर्म में, टू लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, मतलब डेटाबेस में जो भी डिपार्टमेंट टेबल्स में जो भी डिटेल्स थी वो एज अ लिस्ट की फॉर्म में सारे इसमें आ जाएंगे हमारी व्यू बैक डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देन इस व्यू बैक को हम कॉपी करते हैं, कॉपी। अब देन चलते हैं हम इस व्यू पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ पास करेंगे, ऑप्शन। ठीक है, इसमें मैं एक दे देता हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इस टाइप से। अब देन अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर ईच। देखिए यहाँ पे सी शार्प कोड लेना है तो हमें इसके आगे क्या लाना होगा, एट द रेट। ठीक है, देन वेरिएबल दिया हमने, यहाँ पर एक वेरिएबल है आइटम इन। हम सारी वैल्यूज़ किसके अंदर से लेंगे, व्यू बैक के अंदर से। ठीक है, क्योंकि व्यू बैक के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ फिल कर दी डिपार्टमेंट की, और देन उसके अंदर से हम वन बाय वन इस ऑप्शन में ऐड करते रहेंगे। तो देन कर बैक ओपन। देन अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक ऑप्शन। ऑप्शन देखिए उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमारी होगी एट द रेट आइटम डॉट ID। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में हम उसकी आईडी सेव कराएंगे ना। और देन यहाँ पर जो हमें शो होगा यूआई पे, वो क्या शो होगा, एट द रेट लेते हैं यहाँ पे आइटम डॉट नेम। सिंपल। ठीक है, अब जब जब ये फॉर ईच चलेगा, जैसे हमारा देखिए सबसे पहले तो एक ऑप्शन हमें ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देन उसके नीचे क्या होगा, जितने भी इसमें डिपार्टमेंट होंगे व्यू बैक में, वो पहला जैसे डिपार्टमेंट है आईटी, इसमें आईटी आया, आईटी की वैल्यू यहाँ पर स्टोर हुई, और देन यहाँ पर नेम हुआ, एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, एक और नीचे ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन में। देन आगे फॉर लूप चलेगा, देन नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होंगे उतने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। इसको हम सेव कर देते हैं। तो
तो अभी हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट्स हमारे ड्रॉप डाउन में शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, उसके बाद हम इंसर्ट वाला पार्ट देखेंगे कि वर्क करा नहीं करा, और देन हम अपडेट वाला भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने ये काम ख़त्म कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं सिंपल। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं जाता हूँ इंसर्ट पे। देखिए हमारा फॉर्म आ गया, और उसमें देखिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला भी ऐड हो गया हमारे पास। और देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए आईटी, सेल्स, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एचआर, जो हमने 5 डिपार्टमेंट के नेम ऐड करे थे डेटाबेस मैनुअली, वो यहाँ पर एज अ ड्रॉप डाउन में हमारे पास शो हो गए। अब देखिए हम एक एम्प्लॉय रजिस्टर करते हैं डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, इसको चूज़ करके हम ऐड करेंगे। तो देखिए एक चीज़ समझ में आएगी आपको। मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ पर डिबगर लगा लेता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं इस एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, और देन जो इंसर्ट ये है पोस्ट वाला मेथड। ठीक है, इस पर हम लगाते हैं डिबगर। डिबगर हमारा लग गया। अब हम चलते हैं दोबारा व्यू पर। अब देखिए मैं ऐड करता हूँ एक सैम्पल एज, इसकी ये मान लेते हैं sample@gmail.com। पासवर्ड कुछ भी रख लेते हैं। अब देखिए हम डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, डेवलपमेंट। ओके, अब देन सैलरी में देता हूँ कुछ भी। अब देखिए मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर। देखिए डिबगर पे हमारे पास आ गया। अब देखते हैं हमारे पास मॉडल में क्या आया है। ओहो, देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो गई। हमने देखिए मॉडल कौन सा यूज़ कर लिया, एम्प्लॉय वाला। लेकिन हमें व्यू पे तो चेंज किया था ना, हमने व्यू पे हमने कौन सा मॉडल दिया था, एम्प्लॉय व्यू मॉडल। तो कोई नहीं, हम इसको चेंज करते हैं। देखिए अभी तो फ़िलहाल मैं इसको स्टॉप करता हूँ, क्रॉस करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसका नेम चेंज करते हैं, एम्प्लॉय व्यू मॉडल। क्योंकि भाई अब तो व्यू पे ये वाला मॉडल यूज़ हो रहा है ना। इसको हम नेम स्पेस देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इंसर्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, ये तो अपडेट वाला पार्ट था। अब हम चलते हैं इंसर्ट वाले पे। इंसर्ट वाले पे देखिए यहाँ पर एक एरर थ्रो हो रही है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रोजेक्ट मॉडल्स और व्यू मॉडल्स एम्प्लॉय व्यू मॉडल टू दिस एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय व्यू मॉडल्स को आप एम्प्लॉय में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसमें सेव करते हैं डेटाबेस में, तो ये तो वही मॉडल चाहेगा ना जिससे आपकी टेबल क्रिएट हुई थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी देखिए टेबल किस मॉडल से क्रिएट हुई थी, एम्प्लॉय वाली। इस एम्प्लॉय नाम का जो मॉडल था उससे क्रिएट हुई थी हमारी टेबल। तो देन ये चाहता है कि जब भी हम डेटा पास करें वो इसी मॉडल के थ्रू पास करें, तभी यहाँ पर ये डेटाबेस में सेव कर पाएगा वैल्यू को। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक अलग से व्यू मॉडल ले लिया जिसका कोई कनेक्शन है ही नहीं डेटाबेस से, वहाँ से हम वैल्यू लेके आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, हमने यहाँ पर एम्प्लॉय मॉडल पास कर दिया। अब देन हम क्या करेंगे, इसे करते हैं कॉपी यहाँ से, इसे करते हैं एंटर। देखिए यहाँ पर करते हैं पेस्ट, एम्प्लॉय डॉट। देखिए सारे हमारे फील्ड आ रहे हैं। फर्स्ट क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा व्यू मॉडल है एम्प्लॉय व्यू मॉडल, वो यूआई से डेटा लेके आ रहा है। तो देन उसमें से डेटा हम निकाल के इस वाले एम्प्लॉय मॉडल में हम फिल करेंगे, और देन इसको तो यहाँ पर हम पास कर देंगे, तो इसको यहाँ पर एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मॉडल से हम लेता हूँ मॉडल डॉट ई एम पी नेम। ठीक है, सेमीकॉलन। ठीक है, देखिए ले रहा है, एंटर। एम्प्लॉय देखिए एज वाला ले, एज, देन अगेन एंटर। देखिए ये हो गया। एम्प्लॉय व्यू मॉडल में जो भी डेटा लेके आएगा यूआई से, वो हमने इस मॉडल में पास कर दिया, किस में, एम्प्लॉय वाले मॉडल में। अब देन इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से एम्प्लॉय को, और देन इसमें पास कर देंगे।
सिंपल। अब इसको डेटाबेस में ऐड करेगा, ठीक है। देन अब देखिए आपके पास एक एरर आ रही है, क्या आ रही है, मॉडल डॉट डिपार्टमेंट। ये जो व्यू मॉडल में हमने पास किया इंटीजर टाइप में, और देखिए यहाँ पे एरर शो हो रही है, कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू दिस मॉड्यूल। हमने यहाँ पर एज अ फॉरेन यूज़ किया था डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वाले में, और देन यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का दे रहे हैं, तो ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है डेटा टाइप को। तो देखिए हम ये क्या करेंगे एक्चुअल में, देन वेर डिपार्टमेंट में लिया वेरिएबल डिपार्टमेंट, देन अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट, देखिए यहाँ पर हम वेयर कंडीशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय व्यू मॉडल में जो आईडी लेके आएगा, जो यूआई से हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी जो आईडी लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका डेटा फाइंड करेंगे और देन इसमें हम पास करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रहता हूँ पैरेंथेसिस लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं हम। आईडी कैसे लेके आएंगे, एम्प्लॉय व्यू मॉडल से, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉडल, देखिए सजेशन में आ रहा है मॉडल डॉट आई डी फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मॉडल है वो हमने देखिए ऊपर डिफाइन किया है। देखिए रहा एम्प्लॉय व्यू मॉडल है, इसको हमने मॉडल में दिया, तो डैट मीन्स यूआई से जो भी हम डेटा फिल करेंगे वो इसमें लेके आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का डिपार्टमेंट दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा फाइंड किया डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। वो किस में आ गया, डिप नाम के वेरिएबल में। अब इसको हम कॉपी करेंगे और देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेस्ट, सिंपल। ये पास हो गया, और देन ये वाला डेटा जो एम्प्लॉय में स्टोर होगा वो हमने देखिए यहाँ पास कर दिया, तो देन ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम ऐसा करते हैं, हम एक एम्प्लॉय रजिस्टर करके देखते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ। इसे मैं सेव करता हूँ और देन इसे मैं करता हूँ रन। ओके, देखिए मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं एक एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं देता हूँ गगन, देन एज 24, देन गगन @gmail.com, हम उसकी आईडी पास करते हैं, पासवर्ड, देन डिपार्टमेंट में चूज़ करता हूँ डेवलपमेंट, ओके। देन सैलरी, ठीक है। अब करता हूँ उसको रजिस्टर। डी बगर हमारा हिट हो गया, ओके। अब देखते हैं हम व्यू से जो डेटा लाया मॉडल में वो क्या लेके आया, ठीक है, देखते हैं। देखिए 24 ये हमने डिटेल्स फिल करी थी, और देखिए ड्रॉप डाउन में जो डिपार्टमेंट लिया था उसकी देखिए आईडी क्या आ रही है 3, और 3 आईडी पे क्या था डेवलपमेंट, जो हमने चूज़ किया था, ओके। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, एल्स पे आ गया। अब देखिए डिपार्टमेंट में क्या लेके आया होगा, देखिए डिप्ट वाली वेरिएबल है इसमें, देखिए नल, नल लेके आया है एक्चुअल में। देखिए हमने क्या इसमें कुछ कमी कर दी है, ओके। हम देखते हैं पहले मॉडल को, ठीक है। देखिए जो आईडी हमें मिली है डिपार्टमेंट की वो मिली है डिपार्टमेंट में, और हमने वहाँ पे क्या लिख दिया था, ये वाला आईडी। तो ये हमने थोड़ा गलत कर दिया, कोई नहीं, इसको पॉज करते हैं। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडल आईडी की जगह डिपार्टमेंट, ओके। देखिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स वाले पार्ट में मॉडल डॉट आई डी की जगह हम क्या लेंगे, डिपार्टमेंट, ओके। देखिए सेशन में आ गया, ठीक है। ठीक है, देखिए हम इंसर्ट करते हैं, मैं लिखता हूँ थॉर, ओके। देन एज इसकी कितनी है, 1000। थॉर की ईमेल आईडी तो पता नहीं मुझे कोई नहीं, हम यही लिख देते हैं gmail.com, पासवर्ड, देन डिपार्टमेंट, थॉर का डिपार्टमेंट क्या है, मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग कर देते हैं, और देन सैलरी कुछ भी, ठीक है। अब हम इसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है। हमारा डीबगर हिट हो गया है, ठीक है। मॉडल में देखिए डिटेल्स आई होंगी हमारी, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट देखिए इस बार कौन सा है, 4 4 किसका था, मार्केटिंग का, ठीक है।
मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। दिस देन एल्स में जाएगा, देन एम्प्लॉय। अब देखिए डिपार्टमेंट लेके आएगा डिटेल्स उस 4 आईडी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं डिप्ट में क्या है। देखिए आईडी क्या थी 4 और नेम मिल गया हमें मार्केटिंग, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। देन ये देखिए नेम्स एज सब इसमें फिल हो जाएंगी एम्प्लॉय वाले मॉडल में। देखिए डिपार्टमेंट भी चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे ऐड, और देन डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ सीधे। देखिए जो रिकॉर्ड था पहले का वो सब मैंने डिलीट कर दिया था। ये फ्रेश न्यू रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है थॉर नाम से, ठीक है। थॉर देखिए 1000 दिस सैलरी। अब देखिए इसमें हमने एक कॉलम तो ऐड किया है नहीं डिपार्टमेंट वाला, है ना। डिपार्टमेंट भी तो ऐड करना चाहिए ना, उसका डिपार्टमेंट क्या है पता कैसे चलेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ क्रॉस। हम सिंपल चलते हैं उसमें, जो गेट ऑल डेटा वाला फंक्शन है उस पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ बनाया हमने ये रहा। सबसे पहले तो इसमें राइट क्लिक करते हैं, इसके व्यू पे चलते हैं, गो टू व्यू, ठीक है। ठीक है इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं हम, कौन सी, डिपार्टमेंट, ठीक है। इस हेडिंग को कॉपी करते हैं और देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिपार्टमेंट, ठीक है। इसी टाइप से हम यहाँ पर भी एक्सेस कर लेते हैं टीडी में, इसे कॉपी करते हैं और देन पेस्ट। ठीक है ये हमारा कॉलम ऐड हो गया है, तो हमें उस यूआई पे डिपार्टमेंट भी हमें शो हो जाएगा, ठीक है। बट हमें डिपार्टमेंट की आईडी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में तो आईडी सेव हुई है ना। देखिए हम डेटाबेस में भी देख लेते हैं। देखिए हम इस पर चलते हैं। ये देखिए पुराना रिकॉर्ड है, ये तो मैंने डिलीट कर दिया था। देखिए अगेन मैं इसे रन करता हूँ, एग्जीक्यूट। देखिए थॉर 1000, थॉर ईमेल आईडी, पासवर्ड, सैलरी। इसमें देखिए एक कमी हो गई, हमने ये इसको यहाँ से हटाता हूँ और देन एस्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए सारे कॉलम आएंगे, ठीक है ना। देखिए डिपार्टमेंट आईडी कितनी है 4, ठीक है। जो थॉर वर्क करता है वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, उस डिपार्टमेंट में वर्क करता है जिसकी आईडी कितनी है 4, और 4 आईडी किसकी है, मार्केटिंग की। तो डैट मीन्स थॉर वर्क किस में करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब हम देखते हैं अपडेट वाला पार्ट। हमने देखिए इंसर्ट तो कर लिया, अब अपडेट में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, देख लेते हैं, चलिए। ठीक है ये अपडेट वाला पार्ट है। देखिए इसमें डिटेल्स लेके आएगा, देन इसकी आईडी के अकॉर्डिंग अपडेट करेगा तो उसमें आईडी लेके आएगा, ठीक है। वो देखेगा मॉडल में आईडी है, तो डैट मीन्स वो अपडेट होने के लिए आया है, ठीक है। तो अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आएगा, उस आईडी के अकॉर्डिंग उसका ओल्ड रिकॉर्ड फाइंड करेगा, ठीक है। मिल गया, उसको अपडेट करेगा किससे, इस नए वाले रिकॉर्ड से। इसमें बस हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, क्या, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम डिपार्टमेंट और ऐड कर देते हैं, कैसे, ई एम पी डॉट डिपार्टमेंट देन इजकल टू मॉडल डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए अगेन वो एरर थ्रो करने लग गया, किस टाइप की, वही इम्प्लिसिट वाले की। देख लिए कि इंटीजर टाइप को हम इस मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एरर तो देगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर किया था वही सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। और देन इस डिप्ट को मैं कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड हमारा। तो चलिए हम अपडेट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। इसे मैं अगेन रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को।
देखिए इसे मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैं एम्प्लॉय लिस्ट पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया एम्प्लॉय नेम, एज। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट हमारा शो नहीं हो रहा ना, तो देखिए इसको सही करते हैं। ये क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। देखिए हमारा डीबगर हिट हो गया। अब हम चेक करते हैं वो डिपार्टमेंट कॉलम में वैल्यू क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं रन करता हूँ उसको। देखिए दिस वन, द नेक्स्ट, अब इसमें आएगा, अब देन डेटा लेके आएगा हमारे डेटाबेस से। ठीक है, अब देखते हैं डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। देखिए एक डेटा लेके आया, डिपार्टमेंट। देखिए डिपार्टमेंट आ रहा है हमारा नल, बाकी डेटा तो लेके आ रहा है बट डिपार्टमेंट आ रहा है नल, इसलिए वहाँ पर कॉलम में भी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। ओके, देखिए ये जो हमारी वैल्यूज़ है जो डिपार्टमेंट की है वो इस टाइप से शो नहीं होगी। देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे। हम्म देखिए मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छी तरह समझाता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और मैं करना क्या है। देखिए देखिए हम सीक्वल सर्वर में चलते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए अभी हमारा जो एम्प्लॉय में रिकॉर्ड है वो ये है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी कितनी है, 4। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इस 4 की जगह मुझे नेम चाहिए इसका, तो मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट टेबल से मैं ज्वाइन यूज़ करूँगा। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, देन हमारी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज़, देन ज्वाइन, किसे ज्वाइन करेंगे, डिपार्टमेंट से। ठीक है, इसको हम एलियास नेम दे देते हैं ई, और इसको दे देते हैं हम डी। ओके, देन ई डॉट जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इक्वल होगी किसके, डी डॉट आई डी के। ठीक है, एग्जीक्यूट। देखिए अब हमें क्या मिला, हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय टेबल्स को और डिपार्टमेंट टेबल्स को हमें ज्वाइन अप्लाई किया, और देन हमें डेटा इस टाइप से शो हो गया। देखिए सब चीज़ आ रही है इसमें। देखिए डिपार्टमेंट आईडी मिल रही है और देन इसका नेम भी मिल रहा है, और देखिए आईडी ये भी मिल गई है 4। ठीक है, जो जो कॉलम आपको चाहिए वो यहाँ पर गेट कर सकते हैं अब स्टार की जगह, है ना। तो यही चीज़ हमें वहाँ पर यूज़ करनी होगी। ठीक है, अब जो सीक्वल सर्वर में हमने ज्वाइन यूज़ किया है, तो इस ज्वाइन को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक चीज़ होती है, लिंक क्यू। लिंक क्यू क्या होता है, लिंक क्यू सिंपल जो हम डेटाबेस में जो हम क्वेरी अप्लाई करते हैं उसको, एज इट इज़ क्वेरी को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज अ सी शार्प में। किसकी हेल्प से, लिंक क्यू की हेल्प से। तो जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि मैं 2 टेबल्स को ज्वाइन किया और देन मैंने डेटा गेट किया, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइन अप्लाई करेंगे सी शार्प में, और देन डेटा गेट करेंगे किसकी हेल्प से, लिंक क्यू की हेल्प से। ओके, तो देखिए मैं फटाफट दिखाता हूँ आपको, इसको लिखे रहने देते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ, देखिए एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, उसमें लिखता हूँ डबल डी, लिख लेता हूँ उसका नाम, सिंपल। देखिए जो सिंटैक्स होता है लिंक क्यू लिखने का वो क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे पैरेंथेसिस, देन उसमें लिखेंगे फ्रॉम, स्टार्टिंग से होती है फ्रॉम से, देन मैंने एलियास दिया ई, किस टेबल को, इन। अब टेबल कैसे एक्सेस करूँगा मैं यहाँ पर, अंडरस्कोर कंटेक्स्ट है, वो हम कर ही रहे थे पहले से ही, कंटेक्स्ट डॉट
एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ की टेबल है उसको मैंने क्या नेम दे दिया, ई। ठीक है, अब मैं इस टेबल में ज्वाइन करूँगा किसका, डिपार्टमेंट टेबल का। तो डिपार्टमेंट टेबल्स को मैं एक नेम दे देता हूँ डी। ठीक है, इन इस टेबल को ऐसे वही कंटेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, दोनों टेबल्स मैंने ज्वाइन अप्लाई किया ऑन। अब उनकी आईडी भी तो कंपेयर कराऊंगा ना। तो देखिए ई डॉट मतलब एम्प्लॉय टेबल में से क्या है, डिपार्टमेंट देख लिया मेरे पास आ रहा है डिपार्टमेंट, सेकंड ऑप्शन। देन डॉट इसमें से मैं क्या लूँगा, आईडी। ये इक्वल होगी किसके, देखिए इसमें इक्वल है ना, इसमें लिखना पड़ता है, आप इक्वल का साइन नहीं ले सकते। ठीक है, इक्वल्स। अब देखिए सेशन में आ गया। आप यहाँ पे लेंगे डी डॉट आई डी, क्योंकि डिपार्टमेंट के आईडी से कंपेयर कर रहा है ना। ठीक है, देन एंटर। अब देखिए हमने दोनों टेबल्स का देखिए ज्वाइन तो कर दिया है ना, हमने एम्प्लॉयज टेबल ली, देन डिपार्टमेंट ली, देन उसमें ज्वाइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन अप्लाई होने के बाद जो हमने इसमें से हमने लेना क्या क्या है, तो वो हम देखते हैं। सिलेक्ट न्यू। देखिए हम किस मॉडल में गेट करेंगे वैल्यूज़ को, जो हमने व्यू मॉडल बनाया था। एम्प्लॉयज़, सॉरी एस नहीं आएगा, व्यू मॉडल। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन एंटर। उसको पैंतीस से मैं क्लोज करता हूँ फ्रॉम को, और देन डॉट। और किसकी फॉर्म में वापस डेटा आएगा, लिस्ट की फॉर्म में, जैसे हमारे ये ले रहे थे ना टू लिस्ट की फॉर्म में, सेम ऐसे ही यहाँ पर आएगा, डॉट टू लिस्ट सेमी कॉलन। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या क्या हमें कॉलम चाहिए वो हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ई एम पी नेम। ठीक है, ये मैं किससे लूँगा, ये किस टेबल से मिलेगा मुझे, भाई एम्प्लॉय का नेम किस टेबल में था, एम्प्लॉय टेबल में। तो देन एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर किस नेम से रेफरेंस हो रही है, ई नेम से, तो मैं लिखूंगा ई डॉट ई एम पी नेम। ठीक है, कॉमा। अब हम नेक्स्ट कॉलम लेते हैं, ई डॉट ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, लास्ट इज सैलरी। ठीक है, अब एक कॉलम और रह गया, कौन सा, डिपार्टमेंट। इसी के लिए हमने इतनी सारी ताम झाम किया था। अब डिपार्टमेंट किससे लेगा, आपको पता ही है डिपार्टमेंट का जो आईडी और नेम है वो किस टेबल में है, डिपार्टमेंट टेबल में। तो डिपार्टमेंट टेबल को हमने यहाँ पर किस नेम से रेफरेंस किया है, डी से। तो डी डॉट, देखिए जो हमारा एम्प्लॉय व्यू मॉडल है उसमें देखिए जो डिपार्टमेंट है वो इंटीजर टाइप का है ना, तो आप इसमें आईडी स्टोर करा सकते हैं। अब जब हमने व्यू मॉडल लिया ही है उसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, तो हम उसका नेम क्यों नहीं दिखाते, सिंपल है ना, हमारे पास नेम भी तो आ रहा है, नेम दिखाइए सिंपल। लेकिन ये क्या है, ये इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर एरर थ्रो करेगा। देखिए एरर थ्रो करने लगा, देखिए कन्वर्ट कैन नॉट इम्प्लिसिट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो हम क्या करते हैं, इस एम्प्लॉय व्यू मॉडल में चलते हैं, देखिए यहाँ से, और इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिक, भाई ये तो व्यू मॉडल है ना, इसमें आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, कितने भी डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, आपको माइग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग में नेम, अब नेम की जगह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिप्ट नेम, डेट मीन्स डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और देन वापस चलता हूँ मैं कंट्रोलर पे, और देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिप्ट नेम। देखिए सेशन में आ गया। ठीक है, वो स्ट्रिंग में लिया मैंने, और देन नेम ही हमारा स्ट्रिंग में मिल रहा है। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे डेट टू लिस्ट की फॉर्म में, और टू लिस्ट को हमने किस में स्टोर करा है, डी में। ठीक है, अब डी को मैं कॉपी करूँगा, और देन किस में पास करूँगा, रिटर्न व्यू में पेस्ट। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, ई एम पी,
ईएमपी में सारा डेटा मिल रहा था बट डिपार्टमेंट का इशू आ रहा था ना, तो देन हमने क्या किया, हमने लिंक क्यू यूज़ किया। ओके, डीडी में हमें सारा डेटा मिला और देन डीडी को हमने पास कराया किस में, व्यू में। अब देखिए ये क्या कह रहा है, द नेम डीडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉस्ट है, वही है, वही सेम प्रॉब्लम है। कौन सी, स्कोप वाली है ना, डीडी इसके अंदर ट्राई के अंदर रह गया, आप बाहर यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये यूज़ करी है ना, वैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ और देन एम्प्लॉय व्यू मॉडल भी लेता हूँ, व्यू मॉडल, ठीक है, व्यू मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी और ये वेयर हटा देता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, देखिए बाहर मिल गया, मैं इसको बाहर हो गया और देखिए एरर भी रिजॉल्व हो गई। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब देन व्यू पे चलते हैं, व्यू पे भी हमें चेंजेस करने होंगे ना। देखिए हम व्यू पे चलते हैं, गेट ऑल ये वाला व्यू है। इसमें पहली बात तो जो मॉडल यूज़ हो रहा है एम्प्लॉय, इसको आपको हटाना पड़ेगा। आपको कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, पहले तो मैं व्यू मॉडल लेता हूँ, व्यू मॉडल्स, देन डॉट एम्प्लॉय व्यू मॉडल। ठीक है, क्योंकि ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं ना हम बाहर, उसी में डेटा पास कर रहे हैं, तो देन हमें व्यू पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक, ठीक है, अब इसमें क्या एरर आ रही है देखते हैं हम नीचे, देखिए अब सिंपल सी बात है, हमारे पास तो सिंपल हमने क्या लिया था, एक डिप्ट नेम। ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में इसमें नेम स्टोर होगा और देन वो हमें यूआई पे दिख जाएगा, सिंपल। तो ये काम भी हमारा रिजॉल्व हो गया। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और देन कंट्रोलर पे हम चेक कर लेते हैं अगेन। ठीक है, सब ठीक है, ओके, सेव करके अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, डी वगैरह हमारा लगा हुआ है। ठीक है, देखिए हम इसे रन करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब देखते हैं इसमें डीडी में क्या आया, एक रिकॉर्ड आया, इसे ओपन करते हैं, सैलरी, यही हमें चाहिए था। ठीक है, इसे मैं अब करता हूँ कंटिन्यू। अब क्या करते हैं, अब हम अपडेट वाला चेक कर रहे थे ना, तो हम इसको हम चेक करते हैं कि अपडेट वाला किस टाइप से वर्क कर रहा है। देखिए, देखिए मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ओके, देखिए एडिट पे आ तो गया, बट देखिए जो आईडी है वो क्या लेके गया है, ज़ीरो। तो आईडी ज़ीरो लेके गया है, तो इसमें रिकॉर्ड क्या लेके आएगा, जब ज़ीरो आईडी पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो खाली लाएगा ना। तो ये ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, हमने लिंक में आईडी तो फुलफिल करी ही नहीं ना, हमें एक चीज़ और फिल करनी है इसमें, क्या, आई टी, और ये किससे लेगा, एम्प्लॉय से, ई डॉट आई डी, ओके, और देन कॉमा। ठीक है, तो हमें आईडी मिल जाएगी उस एम्प्लॉय की और देन उससे हम एडिट भी कर पाएंगे, है ना। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एडिट वाले पार्ट पे डीबग लगा देता हूँ, है ना, डीबगर। ठीक है, अब इसको मैं री स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट पे देखते हैं हम। हम्म, इसका तो काम हो गया, इसको मैं डीबगर को हटाता हूँ और देन कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब हम एडिट करते हैं। ठीक है, हमारा डीबगर आया, अब आईडी देखते हैं हम, आईडी आ गई 1, देन स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, व्यू बैक में हमें डेटा मिला, आईडी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो देन कंडीशन के अंदर जाएगा, उस आईडी के अकॉर्डिंग उसका डेटा लेके निकाल के लाएगा।
इसमें डेटा मिलेगा तो अंदर जाएगा, देन सारी वैल्यूज़ एम्प्लॉय व्यू मॉडल में फिल कर रहा है। ओके, देखिए ये डिपार्टमेंट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए फिल होके आ गई हमारी डिटेल्स, नाम थोड़ा था, एज 1000, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और देन डिपार्टमेंट आ गया मार्केटिंग। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ कमी हो गई, पूछिए क्या क्या। देखिए यहाँ पर हमारा लेबल चेंज नहीं हो रहा, अपडेट एम्प्लॉय लिखा हुआ नहीं आ रहा, और देन बटन तो गायब भी हो गया। तो इसको हमें देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सेम चीज़ हो गई, हमने इसमें भी आईडी पास नहीं करी ना, इसलिए वहाँ पर जो इनपुट आईडी में हमने हिडन, जो हमने व्यू में टाइप हिडन दिया था इनपुट आईडी, वो उसके अकॉर्डिंग वो जो कंडीशन लगी हुई थी, लेबल दिखना और देन बटन दिखना, वो काम नहीं कर पाया क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी पास ही नहीं करी। ठीक है, तो हमें आईडी पास कर देते हैं, ई एम पी डॉट वी एम, ई एम पी वी एम डॉट आई डी, ई एम पी डॉट, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और देखिए हम डीबगर को हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और देन इसको भी हटाता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और देन जो गेट ऑल पे लगाया था हमने, वो भी हट गया। ठीक है, सिंपल। अब हम इसे अगेन रन करते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट, देन एडिट। ठीक है, अब देखिए अपडेट एम्प्लॉय लेबल आ गया, और देन हमारे पास बटन भी आ गया अपडेट का। ठीक है, देखिए मैं डिपार्टमेंट को अपडेट करता हूँ, मार्केटिंग की जगह मैं इसको एचआर करता हूँ। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखिए डिपार्टमेंट क्या हो गया, एचआर। ठीक है, जो हमने डिपार्टमेंट हमने ऐड किया था हमने एम्प्लॉय टेबल में, देन उसके साथ भी हमारा जो एडिशन है अपडेशन है वो अच्छी तरह प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हम एक चीज़ देखते हैं, जो मैंने डिपार्टमेंट के जो नेम थे, जैसे आईटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये मैंने मैनुअली ऐड करे थे डेटाबेस में, है ना। उसको हम यूआई से ऐड करें तो, है ना, यूआई से भी तो ऐड कर सकते हैं भाई, हमने तो मैनुअली ऐड कर दी थी उसमें 5 डिपार्टमेंट, कोई और डिपार्टमेंट आ गए तब क्या करें, बस डेटाबेस में जाके दोबारा ऐड करें, तो ये तरीका तो सही नहीं है ना। तो हम ऐसा करते हैं, उसके लिए यूआई से ही ऐड कर लेते हैं ना। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ इस इंसर्ट वाले फॉर्म पे, जो हमारा इंसर्ट वाला फॉर्म है ना, जो हमारा इंसर्ट वाला फॉर्म है, इसमें देखिए जो यहाँ पर हमने चूज़, जो हमारा इंसर्ट वाला फॉर्म है जिसमें एम्प्लॉय का डेटा सेव होता है, उसमें देखिए जो यहाँ पर हमने जो हमने यूज़ किया है डिपार्टमेंट वाला ड्रॉप डाउन, उसकी हम साइड में एक बटन देते हैं ऐड का, कि जैसे कि हम डिपार्टमेंट और ऐड कर सकें। देखिए तो हम क्या करते हैं, मैं देखिए एक रो लेता हूँ, जैसे एम्प्लॉय हमने लेबल दिया था, उसके बाद मैं एक डिव लेता हूँ, डिव जिसमें हम क्लास पास करते हैं, जिसमें हम कॉल लेते हैं कितना, 10। ओके, ठीक है, और देन इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। ठीक है, एंटर, और देन अगेन हम एक डिव लेते हैं, जिसकी क्लास क्या देते हैं हम, कॉल डैश टू। टोटल 12 होते हैं ना, तो 10 हमने ऊपर ले लिए और 2 हमने यहाँ ले लिए।
देन एंटर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बटन ऐड करते हैं जिससे कि हम डिपार्टमेंट को ऐड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लेता हूँ एक एंकर टैग। ASP एक्शन पास करते हैं इसमें। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो किस मेथड पे जाएगा, देखिए हम वो मेथड बनाएंगे। देन ASP कंट्रोलर, देन क्लास लेते हैं हम कौन सी, BTN info। ठीक है, क्लोज। और इसका मैं नेम दे देता हूँ क्रिएट। ठीक है, ठीक है, हमने एक बटन दे दिया जिससे क्या होगा, हम ऐड कर सकेंगे डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब देखिए हम डिपार्टमेंट की फंक्शनलिटी कहाँ पर लिखे हैं। ये देखिए हमने जो कंट्रोलर बनाया था एक, वो कौन सा था, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, तो हम एक नया कंट्रोलर बनाते हैं जिसमें डिपार्टमेंट की जो भी फंक्शनलिटी होगी ऐड की, तो वो हम उसमें लिखेंगे, है ना। क्योंकि हम अब जो भी हम फंक्शनलिटी लिख रहे हैं उसको सेपरेट वाइज अपना लिखते हुए चलिए कि एम्प्लॉय का डिटेल सारा कहाँ है, इस एम्प्लॉय कंट्रोलर में। अब मैं डिपार्टमेंट का कुछ अब इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जैसे डिपार्टमेंट को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो कहाँ लिखूंगा, मैं एक अलग कंट्रोल बनाइए डिपार्टमेंट का। तो जितना स्पेसिफिक होगा, ऑप्टिमाइज होगा आपका प्रोजेक्ट, उतना अच्छा होगा। ओके, तो देखिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, देन ऐड कंट्रोलर, एम्पटी ऐड कंट्रोलर का नेम क्या होगा, डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐड। ठीक है, बन गया हमारा डिपार्टमेंट कंट्रोलर। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इस मेथड का नाम रख देता हूँ क्रिएट। क्रिएट करना है ना हमें डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और देन इसका व्यू बनाते हैं हम, ऐड व्यू। हमारा व्यू क्रिएट हो गया। ओके, देखिए मैंने एक टेम्पलेट ले रखी है, देखिए हमारा व्यू क्रिएट हो गया। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैंने एक टेम्पलेट बना रखी थी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बस नॉर्मल टेम्पलेट है जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सिंपल। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऐड एम्प्लॉई है, इसमें हमने फॉर्म इसमें हमने एक फॉर्म लिया है जिसमें सिंपल क्या हो रहा है, उसके नेम टाइप करेंगे और उसमें नेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडल पास करते हैं @ ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्म। अब देखिए इस पर हम डिटेल्स फिल करेंगे, देन सबमिट करेंगे, तो देन किस पे जाएगा, ये कंट्रोलर होगा डिपार्टमेंट, और देन एक्शन मेथड होगा क्रिएट, किस टाइप का, पोस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर हम चलिए हम चलते हैं, डिपार्टमेंट कंट्रोलर, और देन ये मेथड है आपका, इसे मैं कॉपी करता हूँ और देन पेस्ट करता हूँ, एक बनाता हूँ पोस्ट टाइप का, है ना। सेव करना है ना हमें डिटेल, HTTP पोस्ट, और देन इसमें मॉडल पास करते हैं। ठीक है, देन try_context डॉट
सेव चेंजेस। ओके, देखिए इसमें आ रही है एरर कंटेक्स्ट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपने बनाया नहीं, नया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को एक्सेस किया ना, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, तो एरर तो आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे चलते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इतना लेते हैं, यहाँ कंट्रोल सी, अब देन इसमें जाते हैं हम, यहाँ हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, एरर रिजॉल्व, इसे कर लेते हैं हम सेव। देखिए यहाँ पर नेम स्पेस ले लेते हैं और देन जो क्लास का नेम होगा उसी नेम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, देखिए एरर रिजॉल्व हो गई सारी, कंट्रोल एस सेव। और देखिए सेव होने के बाद हम रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, इंसर्ट वाले फॉर्म पर हम भेज देंगे। ठीक है, और देन कंट्रोल का नेम क्या है इसमें, एम्प्लॉय। अगर सेम कंट्रोल होता तो हम इंसर्ट लेके छोड़ देते, बट कंट्रोल दूसरा है ना, इसलिए कंट्रोल का नेम भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, देखिए अब हम इसे रन करते हैं और देन ऐड करते हैं क्या, डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं इंसर्ट पे। देखिए यहाँ पर बटन शो हो रहा है क्रिएट का। ये देखिए डिज़ाइन थोड़ी अभी सही नहीं हुई है, चलिए इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट और देन हम ये क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 9। ठीक है, लेते हैं सेव। और देखिए इसमें तो पास ही नहीं किया हमने मेथड, है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम क्रिएट, और कंट्रोल का नेम क्या है, देखिए यहाँ पर डबल ए एस पी लिख के। ठीक है, कंट्रोल नेम क्या है, डिपार्टमेंट। ठीक है, सेव करते हैं और देन इसे करते हैं अगेन रन। इंसर्ट, ये डिज़ाइन तो चलिए हम इसे देखेंगे बाद में, कोई नहीं। अभी देखिए डिपार्टमेंट में कितने आ रहे हैं, आईटी, सेल्स, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एचआर, 5 हमारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। ओके, अब मैं डिपार्टमेंट और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पर। जैसे मैं देता हूँ कंप्यूटर। ओके, कुछ भी देते हैं, मान के चलिए कंप्यूटर। अब मैं करता हूँ सबमिट। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब हम डिपार्टमेंट चेक करते हैं, देखिए कंप्यूटर आ गया। तो जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे डेटाबेस डिपार्टमेंट होता है, डेटाबेस लिख लिया हमने, देन सबमिट करते हैं। तो देन अगेन ये देखिए डेटाबेस आ गया। ओके, तो आप डिपार्टमेंट भी इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं और देन इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आप ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट आ रही है ना, वैसे आप डिपार्टमेंट लिस्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, वो भी लिस्ट आ जाएगी। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हम चलते हैं डिपार्टमेंट कंट्रोलर पर। देखिए जैसे यहाँ क्रिएट किया था वैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके, एक मेथड लेते हैं हम पब्लिक। देखिए इसको स्टॉप कर देते हैं ना, इसकी वजह से लोड लेता है तो थोड़ा स्लो चलता है। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं गेट डिपार्टमेंट। ओके, हमें सिंपल डिपार्टमेंट की जो भी लिस्ट है उसको गेट करना है ना यूआई पे, तो ये ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है ना। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेर में देता हूँ एक डिप्ट वेरिएबल देते हैं हम, देन अंडरस्कोर
context डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट किस फॉर्म में आएगा, टू लिस्ट की फॉर्म में, डॉट टू लिस्ट। ठीक है, और देन हम इस जो डिप्ट है इसको कॉपी करेंगे और देन इस रिटर्न व्यू में पास कर देंगे। सिंपल हो गया। अब देखिए इसका हम व्यू बना लेते हैं। देखिए इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड देन ऐड व्यू, रेजर व्यू लेते हैं, देन ऐड। ठीक है, देखिए टेम्पलेट ले लेते हैं हम, कौन सा, लिस्ट का, क्योंकि हमें लिस्ट शो करानी है डिपार्टमेंट की। देन मॉडल क्लास कौन सी होगी हमें, डिपार्टमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट लीज लेआउट देन ऐड। देखिए व्यू क्रिएट हो गया। अब देखिए मैं लेआउट में इसका एक बटन दे देता हूँ डिपार्टमेंट लिस्ट का, जैसे कि आप इसको डायरेक्ट देख सकेंगे डायरेक्ट। देन लेआउट सेम इसी की तरह मैं कॉपी करता हूँ इस बटन की तरह, कंट्रोल सी एंड देन एंटर कंट्रोल वी। ठीक है, देखिए अब हमारा कंट्रोलर कौन सा है, कंट्रोलर है हमारा डिपार्टमेंट, उसी में तो बनाया हमने मेथड वो, डिपार्टमेंट एंड देन एक्शन कौन सा है, गेट डिपार्टमेंट, है ना। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और देन इस बटन का नेम भी चेंज कर देता हूँ मैं, डिपार्टमेंट लिस्ट। ओके, डिपार्टमेंट लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं हम इसको। अब देखिए हम इसको रन करते हैं। देखिए गेट डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई हमारे पास। देखिए तो जितने भी डिपार्टमेंट थे उसकी हमारे पास लिस्ट आ गई। ठीक है, देखिए ये सब करने की जरूरत है नहीं है कि हम ये तो सीख चुके हैं एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, है ना, तो इसको आप हटा देना इन बटनों को, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे क्या, देखिए जैसे आईटी का डिपार्टमेंट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जिस जिस एम्प्लॉय ने आईटी डिपार्टमेंट ले रखा होगा उनकी लिस्ट आ जाए, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो जिन एम्प्लॉय ने आईटी डिपार्टमेंट ले रखा है उसकी लिस्ट आ जाए उन एम्प्लॉय की। सेल्स पे क्लिक करूँ तो सेल्स वालों की आ जाए। डेवलपमेंट की क्लिक करूँ तो जिसने डेवलपमेंट लिया है उन एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाए, है ना। तो ये कैसे करेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले इस व्यू पे चलते हैं सबसे पहले, तो कौन सा, गेट डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, इसमें देखिए पहले तो आप ये बटन हटाइए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं उस फॉर्म के अकॉर्डिंग, इंसर्ट वाले फॉर्म में, है ना। और देन देखिए हम क्या करते हैं, ये हम हटा देते हैं ना, ये टीडी की ज़रूरत है नहीं है हमारे, इन बटन्स की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, ये हमने हटा दिया। देन अब इस यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम अगर हमें इस नेम पे क्लिक करना है ना डिपार्टमेंट के, तो हम एंकर टैग बनाएंगे। ठीक है, देन इसमें एच आर ई एफ लेंगे हम। ठीक है, और देन इसके अंदर क्या आएगा, एट द रेट आइटम डॉट नेम। ठीक है, देखिए सेशन में आ गए। इसमें क्या होगा, इसमें सारे हमें नेम आ जाएंगे डिपार्टमेंट के और उन पे क्या हो जाएगा, लिंक लग जाएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया इसको। अब देखिए, अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये बटन अब कहाँ पर जाएगा और किस टाइप से शो करेगा, उन एम्प्लॉय की डिटेल्स जिनने ये वाला डिपार्टमेंट ले रखा होगा, है ना। जैसे सपोज करिए आईटी वाला डिपार्टमेंट है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा, उन एम्प्लॉय की लिस्ट आनी चाहिए जिन्होंने आईटी डिपार्टमेंट ले रखा होगा। तो देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो आईडी भी तो जानी चाहिए ना उसकी। देखिए सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ, हम चलते हैं डिपार्टमेंट कंट्रोलर पे। देखिए यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, पब्लिक
आई एक्शन रिजल्ट, और देन यहाँ लिखता हूँ मैं गेट एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें हम क्या पास करेंगे, आईडी। भाई आईडी के अकॉर्डिंग तो फाइंड कर पाएंगे हम, तो किसकी आईडी आएगी इसमें, उस डिपार्टमेंट की, है ना। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न व्यू। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे हम क्लिक करेंगे उस नेम पर, डिपार्टमेंट के नेम पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी लेके इस मेथड पे आएगा। ठीक है, सपोज करिए आईडी की आईडी है 4। ठीक है, यहाँ पर 4 लेके आया, तो हम क्या करेंगे, जिन एम्प्लॉय ने 4 डिपार्टमेंट चूज़ कर रखा है उसका डेटा चाहिए हमें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वेर ई एम पी इजकल टू, यहाँ पर लेंगे अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट वेयर, देन हम अप्लाई करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, ई डॉट डिपार्टमेंट में डॉट क्या उसकी आईडी, हमारे पास आईडी है ना, और देन इक्वल होगी किसके, जो हम वहाँ से क्लिक करके लेके आए हैं। और वो डेटा हमें किस फॉर्म में मिलना चाहिए, हो सकता है कि आईटी वाला डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा लोगों ने ले रखा हो तो लिस्ट की फॉर्म में डेटा मिलेगा, डेट्स ऑल। और इस वाले डेटा को हम पास करा देंगे किस में, रिटर्न व्यू में, सिंपल। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया कि सिंपल जो हमारा डिपार्टमेंट आएगा, जो डिपार्टमेंट की आईडी आएगी उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कंडीशन लगाई है कि जिन एम्प्लॉयज़ की डिपार्टमेंट की आईडी इस आईडी के इक्वल होगी तो उनकी हमें लिस्ट मिल जाए। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ इसमें आ जाएंगे और देन उसको हमने व्यू पे शो कर दिया, सिंपल। अब देखिए इसका हम व्यू बना लेते हैं फटाफट, राइट क्लिक करते हैं, देन ऐड रेजर व्यू, देन ऐड, ऐड। देखिए हमारा व्यू क्रिएट हो गया, बट मैं इसका व्यू ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं सिंपल यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इस व्यू में सिंपल क्या हो रहा है, मैंने देखिए उसका नेम पास किया, जो एम्प्लॉय का नेम होगा, जो हमें एम्प्लॉयज़ आएंगे उनका नेम, और देन मैंने उसकी डिटेल भी शो करा रहा हूँ। अब डिटेल्स क्या शो होगी, देखिए हमने डिटेल्स नाम का मेथड बनाया था जिससे एम्प्लॉय की डिटेल्स शो होती थी, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर पास कर दिया एज अ बटन में। देखिए मैंने यहाँ पर एंकर टैग दे दिया कि गेट डिटेल्स वाले मेथड पे जाएगा, एम्प्लॉय नाम कंट्रोलर पे है, देन आईडी लेके जाएगा, तो देन सिंपल हमें उसकी डिटेल्स भी शो हो जाएगी। ओके, और ये बैक टू डिपार्टमेंट है, वापस हमें जाना हो तो उससे जा सकते हैं इस बटन से। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर एक मॉडल पास करता हूँ, @model लिस्ट है इसलिए एन्यूमरेबल, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, नेम नहीं है वो क्या है, ईएमपी नेम है।
ठीक है, कंट्रोल एस सेव। हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो एम्प्लॉय कंट्रोलर है हमारा, उसमें जो डिटेल्स वाला मेथड है, हमने जो बनाया था डिटेल्स वाला, डिटेल्स देखिए आईडी मांग रहा है सिर्फ, और डिटेल्स वाला, तो डेट मीन्स ये डिटेल्स है, गेट डिटेल्स नहीं है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, इसको सिंपल लिखते हैं हम डिटेल्स। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, और देन ठीक है, तो सिंपल हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपर वर्क करता है नहीं करता। ठीक है, हाँ, ठीक है। और देखिए उससे पहले हम एक चीज़ और करते हैं, देखिए जो हमारी गेट डिपार्टमेंट्स की जो लिस्ट थी, उसमें देखिए हमने नेम तो पास कर दिया पर एचआरएफ में कुछ दिया ही नहीं ना, तो यहाँ पर क्या देंगे हम, जो हमने मेथड बनाया है डिपार्टमेंट कंट्रोलर में उसका नाम देंगे हम। ठीक है, जो हम यूआरएल पास करेंगे कि आप उस मेथड पे जाइए और देन क्या लेके जाइए, उसकी आईडी। तो सिंपल, आप डिपार्टमेंट की आईडी लेके जाएंगे उस मेथड पे, तो उस आईडी के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाई हमने वहाँ पर, जितने एम्प्लॉय होंगे उस डिपार्टमेंट के आईडी के अकॉर्डिंग, तो वो एम्प्लॉयज़ हमें मिल जाएंगे और देन व्यू पे शो हो जाएंगे। सिंपल। तो देखिए मैं लेता हूँ, मैंने मेथड क्या बनाया था, गेट एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट एम्प्लॉय, देन स्लैश, क्या लिखा जाएगा साथ में, आईडी एट द रेट आइटम डॉट, सॉरी कॉमा लग गया, डॉट आई और डी। ठीक है, आईडी पास कर दी हमने। अब हम सिंपल इसको रन करके देखते हैं कि हमारा किस टाइप से वर्क हो रहा है। देखिए हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट लिस्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं किस पे क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ डेवलपमेंट पे। ओके, देखिए डेवलपमेंट का तो कोई है ही नहीं है हमारे पास रिकॉर्ड। बैक करते हैं, हम मार्केटिंग कर लेते हैं। मार्केटिंग का तो है यार मार्केटिंग का तो है ना, एचआर है सॉरी। देखिए एचआर पे क्लिक करते हैं, देखिए जो एचआर का एम्प्लॉई है उसका देखिए हमारे पर रिकॉर्ड आ गया। आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, देखिए व्यू डिटेल्स, देखिए डिटेल्स शो हो गई है हमें इसकी एचआर की, उस एम्प्लॉय की। बैक टू लिस्ट, इसमें लिस्ट में आ सकते हैं, देन डिपार्टमेंट लिस्ट, हम देखिए अगेन एचआर क्लिक करते हैं, और देन देखिए बैक टू डिपार्टमेंट। देखिए कितना सब इजीली हो रहा है ना। देखिए मैं और ऐड कर लेता हूँ, जैसे इंसर्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और एरमैन एज हम कर देते हैं इसकी 50, देन पासवर्ड, और देन डिपार्टमेंट हम लेते हैं इसका आईटी, सैलरी दिस वन। ठीक है, रजिस्टर। इसे हो गया अगेन हल्क, देन एज इसकी कुछ भी ले लेते हैं, HULK@gmail.com, पासवर्ड भी कुछ भी ले लेते हैं, और देन डिपार्टमेंट हम अगेन लेते हैं कौन सा, आईटी। ठीक है, सैलरी भी कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं रजिस्टर। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट के हमारे पास दो एम्प्लॉई हैं, एरमैन एंड हल्क। ठीक है, हम चेक करते हैं, डिपार्टमेंट लिस्ट पे जाते हैं, देन मैं आईटी पे क्लिक करता हूँ। देखिए एरमैन आ गया हमारा एम्प्लॉई, और देन हल्क आ गया जो भी हमने क्रिएट किया था। इसकी हम डिटेल्स देख सकते हैं, व्यू डिटेल्स जाएंगे एरमैन की, देखिए ये डिटेल्स, 50 साल का है एरमैन। ठीक है, बैक करते हैं, और देन हल्क, हल्क की भी देख लेते हैं, ये रही हल्क की डिटेल्स। ओके, देखिए बैक करते हैं, सिंपल। तो हमने देखिए काफ़ी कुछ देख लिया, हमने सिंपल क्रेडिट तो देखा ही देखा, उसके बाद हमने फॉरेन की भी देख ली, हमने कैसे ऐड करते हैं, देन रीडायरेक्ट करके देख लिया हमने, एक कंट्रोल से दो एक कंट्रोलर, डिटेल्स देख लिया हमने कैसे देखते हैं, है ना। लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये देख लिया कि किस डिपार्टमेंट, क्या कौन सा डिपार्टमेंट किस किस एम्प्लॉय ने ले रखा है।
है ना। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट, है ना, कि जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय लिस्ट है ना, और एक हमारे पास डिपार्टमेंट लिस्ट है। ये अलग अलग आ रही हैं, यहाँ पर आ रही है और देन यहाँ पर आ रही है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम एक ही व्यू में ले लें तो ये पॉसिबल है कि हम दो टेबल्स का डेटा ऐसा लिस्ट की फॉर्म में लाएं और एक व्यू पर शो करें। देखिए हम करके देखते हैं। देखिए इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो देखिए हमें करना क्या एक्चुअल में, देखिए एम्प्लॉय का डेटा हम लेके आएंगे लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, और देन डिपार्टमेंट का डेटा लेके आएंगे लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, दोनों का आ गया, और दोनों को हमें रिटर्न व्यू में पास करा के हमें व्यू पे दिखाना है। तो कैसे कराएंगे, देखिए हम इसमें यूज़ करेंगे एक व्यू मॉडल का, जिसमें हम क्रिएट करेंगे उन दोनों की लिस्ट उसके अंदर, और देन उन दोनों की लिस्ट में हम डिटेल्स फिल करेंगे जैसे हम पर्टिकुलरली फिल कर रहे थे, और देन हम पास कर देंगे रिटर्न व्यू में। देखिए कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एम्प्लॉय कंट्रोल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप, आपने जैसे यहाँ पर लिस्ट ये पास कराई थी, ये किसकी थी, एम्प्लॉय की, सिंपल। ठीक है, ये तो एक लिस्ट में पास करा दिया आपने इसमें, ठीक है, तो आपने इस डीडी को रिटर्न व्यू में पास कर दिया यहाँ पर डीडी में। ठीक है, अब आप देखिए डिपार्टमेंट में चलते हैं। आपने यहाँ पर कराई डिपार्टमेंट की लिस्ट, है ना, डिप्ट में कराई, आपने ये पास कर दिया। अब हम दोनों को एक साथ तो पास नहीं कर सकते ना रिटर्न व्यू में, कि वो एम्प्लॉय की लिस्ट हमने स्टोर करी थी डीडी में तो वो भी लिख दें, और डिपार्टमेंट की लिस्ट हम स्टोर करें डेप्ट में तो ये भी लिख दें। दोनों तो नहीं लिख सकते। तो इन दोनों की लिस्ट को हम एक व्यू मॉडल में लेंगे, फिल कर देंगे, उन दोनों में लिस्ट हम असाइन कर देंगे दोनों की, और देन उस व्यू मॉडल को हम पास कर देंगे रिटर्न व्यू में। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस व्यू मॉडल पे क्रिएट करता हूँ मैं, एक व्यू मॉडल क्रिएट करता हूँ मैं अच्छा सा, क्लास, मैं लिखता हूँ कंबाइन, कंबाइन लिस्ट। ठीक है, ये नेम रखते हैं हम, सिंपल, कि हम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की दोनों की लिस्ट को कंबाइन कर रहे हैं ना, कंबाइन लिस्ट। ठीक है, और इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, पब्लिक, इसमें हम लिस्ट पास करेंगे, कौन सी, एक तो हम देंगे एम्प्लॉय व्यू मॉडल वाली। ठीक है, इसका हम कुछ नेम दे देते हैं, एम्प्लॉय दे देते हैं। गेट एंड सेट। ठीक है, ये तो होगी एम्प्लॉय की लिस्ट। अब सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे, पब्लिक एक लिस्ट और पास करते हैं हम, कौन सी, डिपार्टमेंट की। इसमें हम क्या लिख देंगे, डिपार्टमेंट। ठीक है, दोनों लिस्ट पास कर दी हमने, दोनों लिस्ट हमने पास कर दी एक कंबाइन लिस्ट वाली मॉडल में। ठीक है, अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट कंट्रोल में क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जिसमें चलते हैं, एक मेथड बनाते हैं हम, देखिए कैसे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, इसमें हम लिखते हैं कंबाइन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, COM, कंबाइन डिटेल्स। ओके, एंड, ठीक है, रिटर्न व्यू। ठीक है, ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पास कैसे करेंगे, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी काम कर रखा है, हमने हमने एम्प्लॉय की लिस्ट भी ले रखी है, हमने डिपार्टमेंट की लिस्ट भी ले रखी है, बस वहाँ से उसे उठा के लाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल। देखिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं लाता हूँ एम्प्लॉय की लिस्ट, है ना, तो मैं जाता हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर पे, एम्प्लॉय कंट्रोल पे यहाँ से चलते हैं, इसे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और देखिए इतने को हम कॉपी करते हैं, ये वाला पार्ट था ना जो हमने लिया था, इसको हम कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं हम अपने इस पर, डिपार्टमेंट कंट्रोलर, और देन यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया डिपार्टमेंट वाला पार्ट। ठीक है,
ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया एम्प्लॉय वाला पार्ट। ठीक है, एम्प्लॉय की लिस्ट हमारी इसमें स्टोर होगी डीडी में। ठीक है, अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट वाला। डिपार्टमेंट वाला ये ना, देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको ही पेस्ट कर लेते हैं हम। इसको ही पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम किस टाइप से पास करेंगे। पहले मैं अपना वो मॉडल लेता हूँ, कौन सा, कंबाइन लिस्ट। देखिए स्पेलिंग गलत हो गई है, कंबाइन है। ठीक है, हमने ये मॉडल पास कर लिया। ओके, इसका रेफरेंस नेम क्या दिया, मॉडल। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डीडी को हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉडल डॉट एम्प्लॉय, मॉडल डॉट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वाले में एम्प्लॉय वाले का रिकॉर्ड असाइन हो जाए। ठीक है, देन यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मॉडल डॉट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का डेटा फिल हो जाए, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का डेटा असाइन हो जाए। ठीक है, दोनों में हो गया। अब देन इस वाले मॉडल को जैसे हम करते थे वैसे हम इसमें पास कर देंगे रिटर्न व्यू में। तो देखिए दोनों की लिस्ट इसमें असाइन हो गई, हमारा दोनों की लिस्ट इसमें असाइन हो गई और पास कर दिया हमने इस वाले मॉडल में, और इस वाले मॉडल को हमने कर दिया व्यू। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और देन, ठीक है, और देन अब हम इसे राइट क्लिक करके इसका व्यू बनाते हैं प्रॉपर। डेटा तो हमें मिल गया दोनों लिस्ट का, बस हमें शो कराना है व्यू पर। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, देन ऐड इरेजर व्यू, देन ऐड। ओके, तो देखिए हमारा व्यू क्रिएट हो गया। तो सिंपल मैं इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ, इसका व्यू मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, जितने ही मैंने व्यू क्रिएट कर चुका हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, वरना आप खुद से ट्राई करिए, आप खुद से व्यू बनाइए। ओके, वरना तो आप नेट से भी ले सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंपल क्या किया है, फर्स्ट क्या एम्प्लॉय लिस्ट हमें शो होगी। देखिए ये नेम दे दिए मैंने सारे, और देन मॉडल डॉट एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉय वाली लिस्ट में से ये सारे फील्ड ले लिए हमने और शो कर दिए। सेम डिपार्टमेंट से लेके डिपार्टमेंट शो कर दिया, आईडी और नेम। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें मॉडल पास करता हूँ, कौन सा, कंबाइन वाला जो हमने लिया था अभी, है ना। एट द रेट मॉडल फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट कंबाइन लिस्ट। ओके, अब देखिए मॉडल डॉट एम्प्लॉय का नेम क्या था हमारा, ये हमने लिया था इसमें छोटा लिया था, एम्प्लॉय। अब देखिए सही हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर नेम नहीं था, यहाँ पर क्या था, ई एम पी नेम, और देन ईमेल आईडी, पासवर्ड हो गया, सैलरी का एस पड़ा था। ठीक है, ये हमारा हो गया परफेक्ट। अब हम डिपार्टमेंट को भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट हमने एस नहीं लिया था, डिपार्टमेंट ओनली, और देन डी हमने लिया था छोटा। ठीक है, डिपार्टमेंट ये हमने कहाँ पर लिया था, ये हमने कहाँ पर लिया था, सिंपल इस मॉडल के अंदर, है ना, कंबाइन लिस्ट के अंदर। आप देख सकते हैं, देखिए कंबाइन लिस्ट के अंदर देखिए एम्प्लॉय लिया है हमने, और डिपार्टमेंट्स देखिए इसमें एस है, तो हम यहाँ पर एस लगा देते हैं सिंपल, यहाँ पर हम लगा देते हैं एस। ठीक है, तो ये भी यार हमारी रिजॉल्व हो गई।
और देखिए इसमें आईडी हमने किस टाइप से पास करी थी, इसको हमने कैपिटल डी दिया था और देन यहाँ पर दिया था कैपिटल एन। सिंपल। ठीक है, ये भी रिजॉल्व हो गई। सो सिंपल। देखिए ये क्या प्रिंट कराएगा, हमारी डिपार्टमेंट की लिस्ट सिंपल। और ये क्या प्रिंट कराएगा, हमारी एम्प्लॉय की लिस्ट। और इन दोनों की लिस्ट का डेटा किस में लिया है हमने, इस कंबाइन बाई लिस्ट मॉडल से। और इसमें कैसे फिल कराया हमने इस देख सकते हैं इस कंट्रोलर में। देखिए इसमें हमने मॉडल डॉट एम्प्लॉय करके हमने इसमें जो डेटा जैसे इसमें जो डेटा एम्प्लॉय का लिस्ट की फॉर्म में जैसे स्टोर करा रहे थे वैसे करा दिया हमने। और देन डिपार्टमेंट का हमने इस टाइप से शो करा दिया इसे पास करके। और देन वो मेन वाला जो मॉडल था कंबाइन लिस्ट, उसको हमने पास कर दिया रिटर्न व्यू में। सिंपल। देखिए मैं इसको सेव कराता हूँ। और देखिए ये हम क्या लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। हम इसका बटन भी तो ले लेते हैं लेआउट में। तो हम लेआउट में चलते हैं, चलिए। इसको मैं इतना कॉपी करता हूँ और देन पेस्ट करता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट था सेम। अब इसका नाम क्या था हमारे, कंबाइन डिटेल्स। मेथड का नेम ये था हमारे कंबाइन डिटेल्स। कंबाइन डिटेल्स हमारे मेथड का नेम क्या था, कंबाइन डिटेल्स। एंड देन हम उस बटन का नेम क्या देंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कंबाइन लिस्ट। सिंपल। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम करते हैं इसको रन। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारी लिस्ट है, एम्प्लॉय की लिस्ट और डिपार्टमेंट की लिस्ट दोनों कंबाइन होकर हमारे एक व्यू में शो हो रही हैं या नहीं। ठीक है, देखिए हम इसे रन करते हैं। ओके, देखिए हमारे पास कंबाइन लिस्ट का बटन आ गया। देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। देखिए एम्प्लॉय डेटा लिस्ट, एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई हमारे पास। ये हमारी लिस्ट आ गई सारी। देखिए नेम आ गया, एज। ओ देखिए इसका जो हेडर है वो थोड़ा मिसमैच हो गया, बट देखिए लिस्ट तो हमारी प्रॉपर आ गई। ठीक है, देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ, कोई नहीं। ये कहाँ प्रॉब्लम आ गई थी हमारी लिस्ट में। देखिए हम चलते हैं कंबाइन लिस्ट में, ये रहा कंबाइन डिटेल्स। देखिए यहाँ पर हमने आईडी का हटा दिया था ना, हम इसको ले लेते हैं, कोई नहीं। आईडी। ठीक है, यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट लिए हैं और देन यहाँ पर ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और देन अगेन रन करते हैं, तब आप देखिएगा। देखिए हम कंबाइन लिस्ट देखते हैं अब। देखिए एम्प्लॉय की डेटा लिस्ट आ गई मेरे पास। अब सही है ना, आईडी, नेम, एज, पासवर्ड और डिपार्टमेंट। देखिए डिपार्टमेंट अभी मिसमैच हो रहे हैं। ओके, सैलरी और देखिए डेटा डिपार्टमेंट डेटा लिस्ट। देखिए डिपार्टमेंट यहाँ पर क्यों नहीं आ रही ये आप खुद देखिएगा। ओके, कुछ तो मिस हुआ होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं, है ना। देखिए डिपार्टमेंट की डेटा लिस्ट है। सिंपल। तो देखिए हमने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ सीखा, है ना। हमने सिंपल बेसिक रेड तो सीखा ही सीखा, उसके साथ हमने काफ़ी लिंक्यू भी सीख लिया। हमने सर्वर साइड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी देखा हमने। व्यू बैग, व्यू डेटा, टाइम डेटा, ये भी हमने देखा। और देन किस टाइप से हम कंडीशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। देन व्यूज़ क्रिएट करके हमने कैसे डेटा उसमें शो कर रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में। देन व्यू मॉडल हमने कैसे क्रिएट किया। देखिए हमने कितना कुछ सीखा, हमने काफ़ी कुछ, है ना। देखिए मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इंसर्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से डिपार्टमेंट ऐड भी कर सकते हैं क्रिएट पे जाकर। देखिए डिपार्टमेंट में ऐड कर देता हूँ, एक डेमो नाम का डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, सबमिट। ये डेमो नाम का डिपार्टमेंट हमारा ऐड हो गया। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा। ठीक है, अब मैं एक एम्प्लॉय भी ऐड कर लेता हूँ, किस नाम का, डेमो नाम का। डेमो, एज इसकी कुछ भी मान लो,
और देन demo@gmail.com। पासवर्ड भी कुछ भी मान लो, सॉरी, पासवर्ड भी कुछ भी मान लो। और देन हम डेमो लेंगे, सैलरी भी कुछ भी। ओके, अब देखिए रजिस्टर करता हूँ मैं इसको, सिंपल रजिस्टर हो गया डेमो, ठीक है। अब देखिए मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो इसको एडिट कर सकते हैं। सिंपल डेमो की मैं लिखता हूँ डेमो टेस्ट, ठीक है। इस डिपार्टमेंट को हम अपडेट करते हैं HR में, ठीक है, अपडेट, ठीक है, HR में अपडेट हो गया। देन डिटेल्स दिखना चाहें तो इस एम्प्लॉय की डिटेल्स देख सकते हैं प्रॉपर। बैक टू लिस्ट, बैक टू लिस्ट। डिलीट करना चाहें तो इसको हम प्रॉपर डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय की लिस्ट हो गई, ठीक है। अब देन हम डिपार्टमेंट की लिस्ट देख लेते हैं। डिपार्टमेंट की लिस्ट सारी आ रही हैं, जिस पर क्लिक करेंगे उसके हमें एम्प्लॉय शो हो जाएंगे। सबसे जैसे हम IT पे क्लिक करते हैं तो देन IT के 2 एम्प्लॉई हैं, वो हमें शो हो गए, आयरमैन एंड देन हल्क। बैक टू डिपार्टमेंट तो देन बैक टू डिपार्टमेंट पर आ जाएंगे। अगेन हम व्यू डिटेल्स, हम इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, यहाँ से भी रीडायरेक्ट हो जाएंगे हम, ठीक है, सिंपल। बैक एंड देन हम कंबाइन लिस्ट देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय की लिस्ट है और जो डिपार्टमेंट की लिस्ट है उसको कंबाइन करके देखना चाहें। मतलब एक तरीके से 2 लिस्ट हैं, मतलब 2 मॉडल को हम यूज़ कर रहे हैं एक व्यू पर। तो 2 लिस्ट को हम शो कर रहे हैं एक व्यू पर। तो सिंपल क्या किया हमने, एक हमने बड़ा मॉडल बनाया, उसके अंदर 2 छोटे छोटे हमने लिस्ट पास कर ली। एक लिस्ट का नाम एम्प्लॉय था, एक लिस्ट का नाम डिपार्टमेंट था, दोनों को हमने लिस्ट प्रोवाइड करी। और देन बड़ी बड़ी मॉडल के थ्रू हमें UI पर दिखा दिया, व्यू पर दिखा दिया, सिंपल। देखिएगा माई लिस्ट देख सकते हैं, दोनों की लिस्ट आ रही है प्रॉपर, ठीक है। तो देखिए हमने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ सीख लिया ना, और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप इसको खुद से बनाइएगा। आप खुद से बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और डोंट वरी, इस पूरी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू।